हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। गर्मी कैसी है आप सबके वहाँ बताइएगा। हमारे यहाँ पे तो बड़ी ज़बरदस्त गर्मी हो रखी है। दिन में 2-3 बारी कूलर में पानी डालना पड़ता है, तब जाकर काम चल रहा है। खैर जी, आज दोपहर 11 बजे से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और हाँ, ये जो पायदान मैं लेकर आई थी ना विशाल मार्ट से, ये काफ़ी अच्छे निकले हैं। मुझे पहले यही डाउट था, पता नहीं ये पानी सोख करेंगे या नहीं करेंगे, पर अच्छे से जो है ये काम कर रहे हैं। और बस जी, यहाँ पर कुछ सब्जियां आ गई है। सब्जियां क्या ये बताऊंगी। जब मैं सब्जियां मंगाती हूँ तो मेरे हस्बैंड क्या सब्जियां भेजते हैं मैं बताती हूँ आपको। तो बस सब्जियां आ गई है, उन्हीं को मैं निकाल के और अभी धोकर फ्रिज में लगाऊंगी। तो सब्जियों के नाम पे घर पे आए हैं खीरे, मैंगो, और मतलब मैं मंगाती सब्जियां हूँ, आते फ्रूट है मेरे घर में। सब्जियां तो हालांकि मार्केट में बहुत सारी आ रखी है अभी। यहाँ पे लोइया, काचर, फली, मतलब जो भी देसी सब्जियां ना बहुत सारी आ रखी है। पर मेरे हस्बैंड खाते नहीं है लोइया, काचर, फली, तो वो जो सब्जियां खाते नहीं है फिर वो सब्जी भेजते भी नहीं है। और जब मैं सब्जियां मंगाती हूँ तो वो फ्रूट भेज देते हैं। तो खैर जी, ये सारे जो भी फ्रूट आए थे वो मैंने धोकर रख दिए हैं, फ्रिज में लगाऊंगी थोड़ी देर में। और एक मैंगो मैंने भिगो के रख दिया है बुलबुल के लिए। भिगो के रख दो तो आम की गर्मी निकल जाती है। ये मैं हर गर्मी में आप लोगों को बताती हूँ। तो जब भी बच्चों को मैंगो दो खाने के लिए तो उसको और 2 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दो, तो उसकी गर्मी निकल जाएगी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब दोपहर के खाने की तैयारी। सोच रही हूँ जल्दी ही खाना बना के रख देती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है ना वैसे वैसे गर्मी बढ़ जाती है। तो सोच रही हूँ जल्दी ही बना कर रख दूँगी। तो यहाँ पे फ्रिज में से सब्जियाँ निकाल रही थी तब तक जो है, और वो जो पाइप मैंने लगाया था कूलर में उसमें से पानी बिखर गया। तो ये बड़ी समस्या रहती है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान ना दो तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो मेरा काम बढ़ गया, तो अब इसको वाइपर से मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। खैर जी, कूलर भरने का काम सबसे मुश्किल काम होता है गर्मियों में। पर हाँ, कूलर है तो थोड़ा सा जो है, क्योंकि मेरा घर जो है ऊपर का है ना, तो थोड़ा सा गर्म ज़्यादा रहता है। तो कूलर चलाए हुए रखते हैं तो थोड़ा घर ठंडा रहता है। तो बस बीच में थोड़ी देर बंद करती हूँ, बाकी पूरा दिन जो है कूलर चलता ही रहता है। खैर जी, इधर मैं आ गई हूँ रसोई में और मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। और आज मैं लंच में कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। एक बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, जो आज तक मैंने पहले कभी नहीं बनाई है। मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई करने वाली हूँ। तो पता नहीं सब्ज़ी बनेगी कैसी, तो इस वजह से साथ में मैंने और ऑप्शन में दाल चावल बना दिए है, ताकि अगर किसी को सब्ज़ी ना पसंद आए तो दाल चावल खा सके। तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को व्लॉग में बताया था कि मेरे पड़ोस में एक आंटी जी है, उनके घर पे ये केले का पेड़ लगा हुआ था और उनके यहाँ पे केले लगे थे, तो उन्होंने कच्चे केले भेजे थे। तो वो कच्चे केले की आज मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे दाल चावल बना दिए, सिंपल सी दाल, मतलब मैंने सिर्फ टमाटर डाल के मतलब टमाटर साथ में ही डाल दिए थे कुकर में ही, ऊपर से बस छौंका लगा दिया है दाल में। तो ये दाल चावल मैंने पहले ही बना कर रख दिए हैं ऑप्शन में, कि कल को सब्ज़ी बिगड़ जाए तो घर वाले कुछ तो खा लें। और मुझे ना नई नई चीज़ें ट्राई करना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि कोई नई सब्ज़ी जो है मैं बना कर देखूँ। तो केलों को छीलकर मैंने पानी में ही कट कर लिया था, क्योंकि ये फिर काले पड़ जाते हैं, तो इनको पानी में ही कट करना है। और उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेना है और इनको थोड़ा सा और फ्राई कर लेना है, नमक और हल्दी डाल के हल्के से तेल में ही, ठीक है। और फिर उसी कढ़ाई में मैंने जो है, और तेल में थोड़ा सा डाल दिया है मैंने मेथी, और थोड़ी सी डाली है मैंने सौंफ। मतलब आधी चम्मच आपको मेथी दाना डालना है, आधी चम्मच आपको सौंफ डालनी है। इसमें जीरा नहीं डलता, ठीक है। और थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड कर देना है। और उसके बाद इसमें मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके प्याज ऐड कर दिए हैं। और जब प्याज थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए तो उसके बाद मैंने इसमें टमाटर और थोड़ा सा लहसुन, ये भी बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दिया। फिर सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए। बुलबुल ने तो स्कूल से आते ही कह दिया है मैं केले की सब्ज़ी नहीं खाऊंगी, पापड़ सेक दो, मैं दाल चावल खा लूँगी। खैर जी, लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है दाल चावल का। फिर बुलबुल की प्लेट मैंने लगा दी है। और ये सब्ज़ी देखने में कुछ इस तरह की बनी है। हाँ, थोड़ी सी मैंने तरी वाली बनाई है, सूखी वाली नहीं बनाई। आप चाहो तो सूखी वाली भी बना सकते हो, वो थोड़ा अलग तरीके से बनती है। और ये मैंने ग्रेवी वाली बनाई और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है ना देखने में, और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। हस्बैंड का मैंने टिफ़िन लगा दिया था, फिर मैंने फ़ोन करके उनसे पूछा भी था, मैंने कहा कैसी बनी सब्ज़ी, तो
वो कह रहे थे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। और ये रेसिपी मैंने ना अपने जो मास्टर शेफ़ है संजीव कपूर, उनकी रेसिपी देख के मैंने बनाई थी। मैंने कल ही यूट्यूब पे देख लिया था और बढ़िया बनी थी सब्ज़ी। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो इस तरीके से। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि अगर किसी को सन टैनिंग हो गई है, अगर किसी का चेहरा धूप की वजह से बहुत ज़्यादा काला हो गया है, तो उसको कौन सा फेस पैक लगाना चाहिए जिससे फ़ायदा होता है। तो मेरी 1-2 सब्सक्राइबर है, वो कह रही है कि दीदी हम झाइयों के लिए भी तो बहुत दिनों से पूछ रहे हैं, आपने उसके लिए कुछ नहीं बताया। तो देखो बात यह है कि झाइयों की प्रॉब्लम मुझे हाल फिलहाल है नहीं, और तो फिर मुझे ध्यान नहीं रहा। पर हाँ, हुई थी मुझे भी, और झाइयों की प्रॉब्लम मुझे भी झाइयाँ हुई थी जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो मोस्टली जो है झाइयाँ, जो पिगमेंटेशन होती है ना, वो होती है प्रेगनेंसी के दौरान ही होती है। अब मुझे हल्की हल्की सी हुई थी दोनों टाइम, यहाँ पे नोज़ पे हो गई थी। तो मोस्टली क्या है, यहाँ पे होती है झाइयाँ, इधर हो जाती है, नोज़ पे हो जाती है। और लेडीज़ में ये प्रेगनेंसी के टाइम ही होती है, देखने को मिलती है, और बहुत मुश्किल हो जाता है इससे छुटकारा पाना। चाहे आप कितने भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट ले लो, कुछ भी कर लो। तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या होता है कि ध्यान रखना होता है। प्रेगनेंसी के टाइम हम क्या करते हैं लेडीज, हम ध्यान नहीं रखते हैं, हम ऐसे सोचते हैं। मैं भी ऐसी सोचती थी, मुझे पहले पता नहीं था गुड्डू के टाइम, क्योंकि इतना नॉलेज नहीं था। फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और मैं गाँव में रहती हूँ, तो यहाँ पे इतने कोई ढंग के डॉक्टर वगैरह भी थे नहीं। तो मैं ऐसे चेक करवाने जाती थी और बस वो आ जाती थी मैं। पर सेकंड जब मेरे बुलबुल हुई थी ना, तब मुझे हिसार में मेरा ट्रीटमेंट चला था प्रेगनेंसी में। तब जो लेडी डॉक्टर थी जिनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था ना, उन्होंने मेरे को टैबलेट दी थी आयरन की। हमारे बॉडी में क्या है, आयरन की कमी हो जाती है, मतलब जितना मेरे को नॉलेज है, ठीक है, जितना मुझे उन्होंने बताया था वो मैं बता रही हूँ। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से और भी काफ़ी सारे मतलब विटामिन होते हैं जिनकी कमी हो जाती है, और उस वजह से हमें पिगमेंटेशन हो जाती है। तो हम ध्यान देते नहीं है, दवाई वगैरह लेते नहीं है। और उस टाइम मैं भी ऐसी थी, सेकंड जब बुलबुल होने वाली थी, तो डॉक्टर ने मुझे जो दवाइयाँ दी, तो मैंने उनको बोला नहीं जी, मैं तो अच्छे से खा लेती हूँ, पी लेती हूँ, तो मैं दवाइयाँ नहीं लूँगी। तो डॉक्टर ने मेरे को बताया कि देखो, खाने पीने से क्या हर चीज़ की पूर्ति हो नहीं पाती है, तो उस टाइम हमें टैबलेट लेनी चाहिए। अगर रिकमेंड कर रहा है, डॉक्टर से पूछ लो कि भाई क्या ज़रूरी है कि जिससे हमें जो है पिगमेंटेशन ना हो, कौन सा हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम मैंने ट्रीटमेंट लिया था, तो सेकंड टाइम में मुझे कम हुई थी, और गुड्डू के टाइम में मुझे थोड़ी ज़्यादा हो गई थी नोज़ पे, यहाँ पे। और उसका मैंने क्या ट्रीटमेंट किया था वो मैं बताती हूँ। तो ये मुझे बताया था किसी हमारे वैद्य जी थे, उन्होंने मेरे को बताया था। तो आपको क्या करना है, जायफल लेना है। जायफल आता है मार्केट में इतना गोल सा, और उसको पत्थर जो होता है ना, उस पर हल्का सा घिस लेना है, ठीक है, बिल्कुल मामूली सा। और उसको दूध के अंदर मिक्स घिसना है, जैसे चंदन घिसते हैं ना, पत्थर पे थोड़ा सा दूध डाल के उसको घिस के, और वो लेप लगाना है जहां जहां पे आपको पिगमेंटेशन है, ठीक है। उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, मतलब ये समझो आपको, और 1 महीने के अंदर अंदर आपको उससे फायदा नजर आने लगेगा। पर उसमें क्या होता है कि वो हर किसी की स्किन को सूट नहीं करता। मतलब अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना, तो उससे थोड़ी सी आपको जलन भी हो सकती है। तो आप 1 दिन लगा के देख लो, 2 दिन लगा के देख लो, अगर आपको जलन वलन हो तो आप मत लगाना, ठीक है ना, क्योंकि सबकी स्किन को वो सूट नहीं करता। तो बस उसको लगाना कहाँ पे, जहाँ जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन है, ऐसा नहीं पूरे फेस पे लगा लिया, जहाँ जहाँ पे आपके निशान है ना, काले काले धब्बे हैं, बस वहाँ पे आपको लगाना है। क्योंकि मुझे पता है यार, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पिगमेंटेशन हो जाता है ना, चेहरे पे झाइयाँ हो जाती है ना, तो हमारा लेडीज़ का कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर जाता है। वैसे लगता है यार चेहरा हमारा ख़राब हो गया, मेरे को भी बहुत रहता था उस टाइम। और दूसरा क्या करना है, आपको डाइट अच्छी लेनी है। देखो, आप चाहे कितनी भी चीज़ें अपने चेहरे पे लगा लो, जब तक आप अपनी डाइट को सही नहीं करोगे ना, तब तक आप अपनी झाइयाँ नहीं हटा सकते। दूसरा आपको क्या करना है, आपको रेगुलर डेली जो है ना, एक आंवला खाना है। आंवला ये नहीं कि आप बाजार से ले आए, जो आंवले के मुरब्बे होते हैं वो खा लिया, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आंवला खाना है आपको, जो हरे वाले आंवले आते हैं ना, वो ले आओ, उसको जो है आप और कट कर लो छोटा छोटा सा, उस पर नमक लगा लो, और उसको पूरे दिन में खा लो। अगर आप एक साथ नहीं खा सकते तो उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लो एक कटोरी में, और घूमते फिरते पूरे दिन में एक आंवला आपको खाना है। तो आंवला भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा गाजर का जूस, सर्दियों में आपको गाजर का जूस डेली पीना है। मतलब वो चीज़ें आपको लेनी है जिससे हमारा पिगमेंटेशन जो है ना बॉडी में, और जिससे वो ठीक हो सके। मतलब ये सारी चीज़ें मुझे वैद्य जी ने बताई थी, और ये सारी चीज़ें मैंने करी थी। गाजर का जूस मैंने पूरी सर्दी पिया था।
मतलब 2 साल तक पिया था मैंने और उससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। इसके अलावा जैसे अब गर्मियाँ है, गर्मियों में तरबूज खूब खाओ, तरबूज खाने से भी बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता है पिगमेंटेशन में। तो ये तो हो गई खाने की बात। आंवला, तरबूज, गाजर का जूस, ये सारी चीज़ें आपको खाने में लेनी है। और इसके अलावा अगर आपको सूट करे तो आप जायफल लगा सकते हो। और जिसको जायफल सूट नहीं करता उसको क्या करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे सर्दियों में आप ग्लिसरीन आती है ना, ग्लिसरीन ले लो और उसमें आप और जैसे एक पूरी डिब्बी ग्लिसरीन ले लो, उसमें आप हाफ नींबू उसमें मिक्स कर लो और उसका एक फेस पैक बना लो। रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करके पूरे चेहरे पे ना उससे मसाज करो, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मेरे को पता थी, जो चीज़ें मैंने करी है मतलब खुद ने, और उससे मेरे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। मतलब अभी मेरे नोज़ पे बिल्कुल मतलब हल्का सा भी नहीं है, अब तो बिल्कुल खत्म हो गया। वरना पहले मेरा नाक बिल्कुल ऐसे यहाँ से काला हो गया था, इतना गंदा लगता था वो दाग मेरे को। तो आप वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तो हाल फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि है ही नहीं मेरे झाइयाँ, पर जिसको भी है तो वो आप ये कर सकते हो, ट्राई करना। और अगर कोई फायदा हो ना तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रही थी, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि दीदी आप तो होम रेमेडीज करती रहती हो, आप फेस पैक बनाते रहते हो, कोई झाइयों के लिए इलाज बता दो, कोई इलाज बता दो। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। और हाँ, जायफल आप सिर्फ 2 ही दिन ट्राई करके देखना, अगर आपको इचिंग लगे, अगर आपको जलन हो तो आप मत लगाना। ठीक है, क्योंकि वो हर स्किन को सूट नहीं करता। अभी सीधा आप लोगों से शाम के टाइम में मिल रही हूँ। ये डाइनिंग टेबल का कवर आज मैंने वॉश किया था तो इसको मैंने वापस लगा दिया है। आज मैंने डेली के कपड़े नहीं धोए थे, आज मैंने ये डाइनिंग टेबल का कवर 2-4 जो चादर हमारे ओढ़ने के ना वो ही मैंने धोए थे। और इधर मैं फेस वॉश कर रही हूँ क्योंकि बाथरूम में पानी गर्म आ रहा था, किचन के नल में थोड़ा ठंडा पानी आ रहा था, तो यहाँ पर मैंने फेस वॉश किया। दिन में 2-4 बार आजकल तो चेहरा धोना पड़ता है गर्मी की वजह से। और अभी हस्बैंड भी आ गए हैं और इधर अब मैं 2-4 फुलके बना लूँगी क्योंकि सब्ज़ी तो दिन की बनी हुई रखी है। और हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि आपके हस्बैंड तो ऐसे जैसे दिन की सब्जी बनी हुई होती है वो रात को खा लेते हैं, हमारे हस्बैंड तो ऐसे नहीं खाते हैं, उनको तो हर तीनों टाइम नया नया चाहिए। तो नहीं जी हमारे तो घर वाले खा लेते हैं ऐसे, और खा भी लेनी चाहिए यार, एक तो इतनी गर्मी का मौसम है, उसमें सारा दिन नई नई क्या ही बनाए। और जब हाँ स्पेशल कुछ बना हुआ होता है ना तब खा लेते हैं, वरना तो रात को फिर मैं भी कुछ बनाती हूँ। पर आज दिन में जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी ना वो स्पेशल थी। और यहाँ पे इनके लिए मैंने तरबूज कट कर दिया है क्योंकि गर्मियों में अब ठंडा ठंडा खाने का मन करता है। साथ ही मैं मैंगो शेक बना दूँगी, तो बस ये हो जाएगा। और दिन की सब्ज़ी रखी ही है। और हाँ, आज वाली जो सब्ज़ी है ना वो देख के और मुझे कमेंट याद आ गया था। मेरी मतलब संजीव कपूर जी ने भी बोला था अपने व्लॉग में कि ये सब्ज़ी देखने में थोड़ी नॉन वेज वाली सब्ज़ी लगती है, ऐसा लगता है कि कोई नॉन वेज ये सब्ज़ी है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, पता नहीं वो मुझे छेड़ने के लिए बोलती है या ऐसे ही बोलती है, बहुत बारी वो मुझसे पूछती है कि दीदी आप इतना अच्छा खाना बनाते हो, आप कभी नॉन वेज नहीं बनाते क्या, आप कभी नॉन वेज नहीं बनाते क्या। तो डियर, हम पहली बात तो कि मैं जो है प्योर वेजिटेरियन हूँ, हम लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, खाना तो दूर की बात है, हम देखते भी नहीं है। और मतलब घर पे तो हमारे बनता ही नहीं है। दूसरी बात, अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं ना तो जो प्योर वेजिटेरियन जो होटल होते हैं ना हम वहीं पे खाना खाते हैं। ठीक है, और ये सब्ज़ी आज जो मैंने बनाई है ना, अगर आप ये ट्राई करोगे ना, इतनी ज़बरदस्त बनी थी आप नॉनवेज खाना भूल जाओगे, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सब्ज़ी बनी थी। ठीक है, तो अगर आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। इधर जी आप सबसे बातें करते करते मैंने सारे काम निपटा लिए हैं, आमरस बना के रख दिया है, गाय माता के लिए रोटियां बना दी है। हम लोगों की रोटियों का इतना काम नहीं रहता है, रात को हम लोग 1-1 2-2 फुल्का खाते हैं, पर हाँ गाय माता की रोटियां डेली बनती है, बाजरे की जो मैं बनाती हूँ, तो बस वो बना के रख दी है। और हाँ, मैं खा रही हूँ आमरस चावल। हमारे यहाँ पे खाते हैं ये आमरस और चावल, तो बड़े टेस्टी लगते हैं। किस किस ने खाए हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं रोटी नहीं खाऊंगी, इच्छा नहीं है मेरी, मैं नाइट को वैसे भी कम ही खाती हूँ, तो मैं आमरस चावल खा लूँगी, ठंडे ठंडे बड़े अच्छे लगते हैं। और इधर जी बुलबुल आ गई है नीचे, जैसे मैंने कहा ना गर्मी ज़बरदस्त हो रखी है, तो बस ये आ गई है अपना स्विमिंग पूल में। आज फर्स्ट टाइम ही इसने निकलवाया है, और अब छुट्टियां भी वैसे कल से परसों से स्टार्ट होने वाली है इसकी 1-2 दिनों में, तो बस बच्चे का ज़्यादातर टाइम जो है स्विमिंग पूल में ही जाने वाला है। और इसमें अच्छा टाइम पास हो जाता है बच्चे का, एक्सरसाइज भी ठीक हो जाती है, थोड़ी उछल कूद कर लेगी, इसमें मस्ती कर लेगी, तो इसका टाइम पास हो जाएगा। और मैं करूँगी बाहर वॉक थोड़ी देर अब। तो ये था मेरा। आपको कैसी लगी थी सब्जी आज केले की? हाँ, जोरदार थी, जोरदार जोरदार थी, बिल्कुल अरबी की सब्जी जैसी। अरबी की सब्जी जैसी थी, अलग टेस्ट नहीं आया? थोड़ा थोड़ा अलग था लेकिन अच्छा। बढ़िया थी क्या?
लो जी, हस्बैंड से भी तारीफ़ सुन ली मैंने सब्ज़ी की, बढ़िया बनी थी। और इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। और हाँ, केले पड़े हैं अभी, किसी ब्लॉग में केले की चिप्स भी ज़रूर ट्राई करेंगे। वही है कि नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे तभी तो सीखेंगे। चलिए जी, फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।